हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं भैरवा मूवी के सीन 3 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर जैसे महेश्वरी को गुंडे उठा के ले गए थे, बट वहां पे जो भैरव थे उन्होंने भी वो चीज देख ली थी। लेट्स सी वो कैसे बचाते हैं महेश्वरी को और कौन गुंडे थे जो उनको उठा के ले गए। ये सारी चीजें शायद आज के सीन में क्लियर होंगी। तो चलिए पहले सीन देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। नाम क्या है? सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे को नुकसान पहुंचाया। मैं आ रहा हूँ। अच्छा वो सेंट, हाँ हैं? लेकिन उसे बस अड्डे ही आए। ये गुंडे लेके आए हैं इसको यहाँ पे। लड़की है किधर? अंदर ही होगी। चलिए देखते हैं। लड़की ने क्या किया है? हाँ, लड़की को क्यों पकड़ रहे हैं? चल क्या रहा है? लक्ष्मी ट्रैवल्स कहाँ है? वो जो पीला बोर्ड है ना, वहाँ से दाएं मुड़ जाओ। हाँ, थैंक यू। प्रपोजल तो वहीं रह गया। आजाद। ये लोग ऑपोजिट डायरेक्शंस में है क्या? भैया। आप यहीं रुको। ठीक है। अरे उसको बस में बिठा दो। मिल गई। ओह शिट। वो रही लड़की। ऐसे लड़की को हाथ लगा सकते हैं क्या? और आसपास के लोग कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहे। भाई, लड़की मिल गई। अच्छा चलो। कौन से हाथ पे वार किया था? भाई दाया हाथ पे। ओह शिट। हेलो। रुकिए सर। अच्छा, शायद आई थिंक पता चलेगा कि किसने हमला किया। पीके बोल रहा हूँ। भाई आपने फोन किया? मुझे सचमुच पता नहीं था कि लड़की आपकी कोई लगती है। लड़की अच्छा। को छोड़ दे विक्रम, छोड़ दे बहन जी को। बहन छोड़ जी दे। को। नहीं तो वो उनकी क्या लगती है? बेटी है समझ पीके गया की। भाई। तेरे लिए तेरे बेटे का हाथ जरूरी है या उसकी जिंदगी? माफ कर दो भाई, गलती हो गई मुझसे। अब आप भी अपने घर जा सकती हैं। पब्लिकली यार, पूरा तमाशा कर चलो दिया ले। उन्होंने। चलो सब हाँ आई थिंक ये भी ना किसी बड़े उसकी बेटी है, तभी उन्होंने उसका हाथ कटवाया कि उसने फूल कैसे दिया माय लड़की। क्या तमाशा चला? चल चल चल। तो ऑटो में घूम रही है इतनी बड़े पॉलिटिक्स की, अगर पॉलिटिशियन की हाँ बेटी। ये भी चीज समझ नहीं आई। रुको, सुनाई नहीं देता क्या? रास्ते से हटो, मुझे घर जाना है। तुम हो कौन और ये सब क्या है? जानकर क्या करोगे? मुझे जानना है बस। पर मैं बताना नहीं तुम्हें चाहती। बताना ही पड़ेगा। तुम्हारा भी हाथ काट बिना देंगे। तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बस ये जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ? तिरुनवेली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से 12 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। सदियों से हमारा परिवार वहीं रहता है। मेरे दादा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और पापा पुलिस इंस्पेक्टर। ये माँ नहीं है, पर माँ जैसी दीदी है। उनकी एक बेटी है जो हमारे साथ रहती है। हमारे साथ हमारे मामा भी रहते हैं। अरे वो हम वाह, ये सबका तो बहुत बहुत ख्याल अच्छे रखते हैं। हीरो मेरे हैं। दादा और पापा की तरह मुझे मैं नाम भी नहीं लोगों की याद आ सेवा करना चाहती थी। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैं चेन्नई आई। वहाँ मेरी उसने तो तरह पूरी डॉक्टर स्टोरी बनने सुना का दी सपना हजारों स्टूडेंट्स लेकर आए थे। वहाँ मेरी मुलाकात केरला की एक लड़की से हुई, वैशाली। तुम्हारी परसेंटेज क्या थी? 97.25। ओह मेरी माय भी उतनी गॉड। थी। ओह नाइस। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाए। We would like to inform you that all the government colleges seats have been Oh. closed. 0.25% से एडमिशन मिस करने पर कई स्टूडेंट्स मायूस होकर कॉलेज से वापस जाने लगे। इसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में साल की फीस सिर्फ 30,000 थी, जबकि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए 15 से 20 लाख लग जाते थे। तू पैसों की चिंता मत कर, तुझे डॉक्टर बनना ही है ना। तेरा सपना तेरे पापा पूरा करेंगे। तू बस ये सर्टिफिकेट्स रेडी रखना। चल अब हंस दे। थैंक्स पापा। 0.25 मार्क्स से एडमिशन नहीं मिला। मैं इंजीनियरिंग ही कर लूंगी। नहीं बेटा, मैं तेरा एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में कराऊंगा। प्राइवेट कॉलेज? हाँ, हम इसकी फीस कैसे भर पाएंगे पापा? अपना घर बेच देंगे। ओह घर बेच देंगे? हाँ। फिर हम सब कहाँ रहेंगे?
एडमिशन लेने के बाद तू हॉस्टल में रह लेना और हम दोनों चलिए Students, please come चलिए, here. जल्दी मेरे से साथ मत- चल हो जाएगा तू admission। चिंता मत कर हाँ, बेटी please। सब ठीक हो जाएगा All students, please come here. अगर तुम डॉक्टर बन गई तो घर फिर खरीद लोगी। शायद अपने पापा को ज्यादा खुशी दे सको, लेकिन अपना सपना टूटने मत देना। अब जाओ। आओ बेटा आ Vaishali, rank 102, allotted to PK Medical College, Tirunelveli. कांग्रेट्स। सीट मिल गई ना इसको मिल गई। R. Maheshwari, rank number 105, allotted to PK Medical College, Tirunelveli. हम दोनों का एडमिशन तिरुनेलवेली के पीके मेडिकल कॉलेज में हो गया। ओके। एक नई ये उम्र private लेकर हम college है। कॉलेज गए। हमारा बैच वहाँ का पहला बैच था। तो थोड़ा बोर्ड घुमा भाई। एक्सक्यूज मी। हाँ बिल्डिंग तो पूरी बनी ही नहीं, फिर प्रोस्पेक्टस में एक आलीशान बिल्डिंग की फोटो क्यों दिखाई? बनने के बाद बिल्कुल वैसे ही लगेगी। चले वो पतरा जल्दी सरका वहाँ से। हाँ थोड़ा और आजा बेटी। ये कोई न्यू कॉलेज है। अच्छे से बात। ओह दबाना। माय बताओ 6 लाख रुपए निकालो। मगर फॉर्म ये अंदर कैसा धंधा चल रहा है? अरे वो सब छोड़ो सर, 6 लाख भरना है तो भरो वरना निकलो। इधर की सीट पाने के लिए लोग 10-10 लाख रुपए लेके खड़े हैं। अब बोलो जल्दी क्या करना है। ओह बाकी की शिट। फीस कॉलेज खुलने के बाद भर दूंगा। बताओ कैसी पर्ची भी उसको लिख के दे रहे कच्ची हैं। सी पर्ची। ये चिट क्यों दे रहे हो? मुझे रसीद चाहिए। कुछ सीट से मतलब है ना, रसीद काहे को? 12th में 95% स्कोर करने पर भी हमारी प्राइवेट कॉलेजेस में कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन कम मार्क्स लाने वाले अगर 10-15 लाख देकर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले ले तो उनके आगे पीछे सब घूमते हैं। फिर हम अपने हॉस्टल को देखने गए। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ क्या? तुमने फीस भरी क्या? हाँ भरी, अभी भरी। चलो सर। फिक्र मत करो, छोटी सी बात है, हो जाएगा। उसके बाद हमने जाके आउट पेशेंट वार्ड देखा। कोई पेशेंट ही नहीं है। वहाँ बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी। सुनिए, यहाँ कोई पेशेंट्स नहीं है? कॉलेज अभी अभी खुला है मैडम, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। पेशेंट अभी अभी तो ऐसा था, आज ही खुला है, पहला ही दिन था कॉलेज कमी का। है क्या? सब इस बात से बहुत परेशान थे। सर ओपीडी में एक भी पेशेंट नहीं है, ये क्या है? ये क्या ओपीडी की बात कर रहे हो? क्लासरूम भी तैयार नहीं है। पर फीस तो पूरी ले ली। फीस भरने के बाद हमारे साथ स्टाफ का रवैया बदल गया। यहाँ क्या मीटिंग चल रही है? तुम लोग अपनी टांग मत अड़ाओ और चुपचाप निकलो यहाँ से। कॉलेज में ये सब क्या हो रहा है? हेलो, जानते हो ये किसका कॉलेज है? फिर हमें कॉलेज के चेयरमैन का पता चला। वो एक कसाई था। उसका नाम था प्रवीण कुमार। पीके। शुरू में वो कसाई का काम करता था। शाम को तुम्हारे रास्ते का कांटा निकाल दूंगा। ओह माय गॉड। कसाई है उसने कॉलेज बनाया। दिन दहाड़े उसने तमिलनाडु के मिनिस्टर का मर्डर कर दिया। ये आई थिंक यही तो था जिसने उसके हाथ के ऊपर मारा था और जो डॉक्टर लड़का कब्जा फूल कर लेके खड़ा था। उसने प्रवीण कुमार से अपना नाम पीके रख लिया और उसके बाद उसने रियल एस्टेट में कदम अभी रखा। फोन पीके का आया था, मुझे ये तो याद है कि वो हमारे उसने गांव की गैर लड़की कानूनी है। तरीके से अपने रियल एस्टेट का बिजनेस फैलाया और कसाई से बिजनेसमैन बन गया। पीके प्रमोटर्स की अपनी एक नई पहचान बन गई। ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए और अपनी जेब भरने के लिए उसने पता लगाया कि किस धंधे में घुसना चाहिए और उसने एजुकेशन को चुना। इतना ही नहीं, खुद अंगूठा छाप होने के बावजूद उसने अपने लिए इंग्लिश लिटरेचर में डॉक्टरेट की डिग्री खरीदी। बताओ और उसके अंगूठा बाद छाप होते अनगिनत हुए ये मेडिकल सब। इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेजेस खुले। कोटाई वीरन समाज में इज्जतदार दर्जा हासिल करने के बाद उसने अपने गैर कानूनी सारे काम कोटाई वीरन को सौंप दिए। ए, भूल जाओ उसको। नहीं होगा, मैं इसी के साथ जीऊंगी। भगवान भी मुझे रोक नहीं सकते। तो तू फैसला नहीं बदलेगी? देखता हूँ कैसे नहीं। हाँ मार ही दिया। अच्छा थोड़े दिनों में उसको भूल जाएगी। अपनी बिरादरी में शादी करना, माँ बनते ही सब ठीक हो जाएगा। चल निकल। उसकी सिर्फ एक कमजोरी है और वो है उसकी बीवी। भाई भाभी इंजेक्शन लगवाने से मना कर रही है।
और कोटा की बीवी महीनों से बीमार है। जानू, मैं आ गया। सुई लगाना पड़ेगा। नहीं, दर्द होता है। इस बार नहीं होगा, नहीं होगा ना? नहीं होगा। हाँ, लगा। नहीं। ए, जरा रुक। चल लगा। हो गया ना? हो गया कि नहीं? हो गया। देखा, दर्द नहीं हुआ ना? बस हो गया। कोई बात नहीं, आराम से। कॉलेज ज्वाइन किए 1 साल हो गया है, अब तक कोई फैसिलिटीज Oh नहीं my है। God. प्रोफेसर्स की भी शॉर्टेज है। हमारी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ रहा है। बताओ, कोई एक दिन हमने प्रोफेसर इसके नहीं है, खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कुछ नहीं। किया और हम लेक्चर अटेंड करने नहीं गए। वही इंसान आया। ए, चलो उठो, अपने अपने क्लास में जाओ। क्लास में जाओ। हम लोग नहीं जाएंगे। तुम कौन हो? चेयरमैन को बुलाओ। साला चेयरमैन को यहाँ बुलाएगा? इतनी हिम्मत तेरी? भेजा उड़ा दूंगा। चलो जाओ क्लास में। उसे मत मारिए प्लीज, हम क्लास चले जाएंगे। चलो फुटो, निकलो। महेश्वरी इन सब चीजों में कहाँ आगे फंसी है, ये पता करना है। तुम्हारे पापा? नहीं, फोन मत उठाना। क्यों? गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे फ्रेंड्स अब तक कितना कुछ सीख चुके हैं, लेकिन हमारी हालत देखो। बिना फैसिलिटीज के इस कॉलेज में हम क्या खाक डॉक्टर बनेंगे? अपने पेरेंट्स से कैसे बात करूं, जिन्होंने मेरी पढ़ाई घर के लिए भेज घर दिया बेच दिया। यार, वाकई में बात सही है। हम सब ने मिलकर एक फैसला लिया। काउंसिल को शिकायत करने के लिए हमने एक मेल लिखा। क्या ही फायदा हुआ होगा, सब तो मिले हुए हैं। दिल्ली से ऑफिसर्स की टीम इंस्पेक्शन के लिए आई। अच्छा, न जाने कैसे पीके को ये पता चल गया। उसने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पेशेंट बनाया ताकि ऐसा लगे कि पेशेंट्स की कमी नहीं है। हाथ छोड़ा सर, दुख। चेयरमैन साहब ने मेरे को यहाँ पे लेटने के लिए 1000 रुपए दिए हैं सर। मेरे साथ 20 लोग और हैं। अच्छा चलो, कम से What कम is उन्होंने going on in this सच्चाई college? बोली। is not हाँ। medical practice. It's criminal practice. Come on. उसने पैसों के दम पर कॉलेज में भीड़ लगा दी ताकि लगे जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप कौन है? एटॉमिक प्रोफेसर। इसका पल्स देखो। वो चेक ही नहीं चेक करना करो। आता होगा। वो हार्ट बीट चेक कर रहा है पल्स की जगह। ये तो मर गया सर। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर? पल्स ये तो मर गया। तुमने स्टेथोस्कोप को ऑन भी नहीं किया। तुम एनाटॉमी प्रोफेसर हो? कौन हो तुम? मैं पीके इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। एक दिन के लिए डॉक्टर बनने के लिए कहा गया था। कितने पैसे मिले? मुझे 5000 रुपए मिले थे। और सारा स्कैम खुल गया। आपके पास एक दिन में कम से कम 300 पेशेंट्स होने चाहिए, पर सिर्फ 3 पेशेंट्स हैं। प्रोफेसर की कमी है और लैब भी नहीं है। ऐसे में स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे? आपने इन सब लोगों को धोखा दिया है। चलो छोड़ो, ये बताओ कि मामले को कैसे ठंडा किया जाए। मतलब रिश्वत। यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने लोगों को बहुत रिश्वत दी होगी। अंदर करवा दूंगा। ए, क्या धमका रहे हो? हम तुम्हारा कॉलेज ही बंद कर देंगे। कोटाई, बैठ जा। भाई, बैठ जा। अपने कॉलेज को बचाने के लिए पीके ने क्या किया इसने? यार, सेमेस्टर को लेके मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ यार, मुझे नहीं लगता मैं सर्जरी में पास हो पाऊंगी। चलो ना, क्या हुआ? चलो गाड़ी में बैठो। क्या हुआ तुम्हें? बताओ। उसके बाद उसके दिमाग में एक बहुत ही घिनौना प्लान है। बस उसकी इंटेंशंस ही गलत लग रही। ओह माय। क्या हुआ? Come in. Hey, you? यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है हम मान जाएंगे? रिश्वत देने आए ना? तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स के लिए हम एक खास तोहफा पेश करना चाहते हैं। ये ऐसा लड़कियों को तोहफा लेकर आए होंगे यहाँ जिससे पर। आप और वो अपना कॉलेज फैसला वाली बदल ना? देंगे। अबे ओए, एक मिनट। इसमें बहुत सारी लड़कियों की फोटो है। जो भी पसंद है बता दो, तुम्हारी रातें ओह रंगीन कर देंगे। शिट। साथ ही शहर के पास 5 एकड़ जमीन और 2 करोड़ कैश तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। Disgusting. वो तो वैसे ही गंदा लग रहा था इंसान मुझे। ये लड़कियां मानेंगी? प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तू आम खा, गुटली मत गेन। MMS तो नहीं बनेगा ना? किसी को भनक भी नहीं लगेगी। हाय हाय। मुझे लग रहा है ये लोग ना शायद महेश्वरी को चूज करेंगे। हाँ। 11:30 हो रहा है। तुम लोग अभी तक अपने रूम से बाहर है? गो एंड स्लीप।
Oh my God. अच्छा वो गाड़ी लेके बाहर माही, खड़ी। पेशेंट को ओ नेगेटिव ब्लड मांगता। अगर तुम देगा तो उसका जान बच जाएगा। तुम मेरा साथ चलो। मुझे अभी वायरल फीवर है, मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। आई थिंक वो उसकी फ्रेंड को ही चुनेंगे। यस वैशाली। उसके बाद मैंने तुरंत सर्च किया कि किसी और स्टूडेंट्स का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है या नहीं। तभी मैंने देखा कि वार्डन वैशाली को अपने साथ ले जा रही थी। और इसको लगेगा मैंने वैशाली का ब्लड ग्रुप चेक किया, बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव। वो बी पॉजिटिव था। तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं देखने गई आखिर माजरा क्या है। कोटाई वीरन वहां खड़ा हुआ था। अब यार ये क्या करेगी? दाव इसका लगना था और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने वैशाली को कॉल किया। स्विच ऑफ। फोन स्विच ऑफ आया। सुबह सुबह मुझे एक कॉल आया। हेलो, क्या हुआ है? मर तो नहीं, उसे सुसाइड कर लिया मेरी क्या फ्रेंड उसने? मर्डर कर दिया उसका? या जिस हिसाब से ये लोग जा। ओह शिट। ये इसने सुसाइड किया कि उन्होंने मर्डर किया इसका? इतनी गुस्सा आ रही है ना उस पीके पे। उसको चॉप कर देना चाहिए उसी के चक्कू के साथ। डिस्गस्टिंग यार। इसी वजह से पेरेंट्स डरते अपने बच्चों को कहीं बाहर पोस्टमार्टम भेजने रिपोर्ट को पीके ने पैसे देकर बदलवा दी। अगर मैंने मौत की वजह बताई तो कॉलेज का नाम बदनाम होगा। कभी कभी जब छोटे गांव की लड़कियां शहरों में आती हैं तो स्मार्टफोन्स, महंगी ड्रेस, गहनों की चाह में कॉम्प्रोमाइज कर बैठती हैं। ऊंचे घरों के लड़कों को जाल में फंसाती हैं। ये क्या कह रहे हैं? अफसोस इस लड़की ने भी कॉम्प्रोमाइज किया। मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी। वो अक्सर नशा करके हॉस्टल में आती थी। वार्डन ने भी उसे कई बार मना माँ किया बाप था। के सामने। करेक्ट बोला, पर वैशाली किसी तो का यार होता ही नहीं। कोटैयन जो भी है। आंटी औरत ही औरत की दुश्मन है। हाँ। उस रात तो वो नशे में पूरी तरह धुत थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही लिखा है, देखिए। अच्छा उसे चेंज करवा देना रिपोर्ट। वैशाली ऐसी लड़की नहीं थी। उस पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए, ये झूठ बोल रहा है। सुना आपने? उसकी बेस्ट फ्रेंड भी इस बात से अनजान थी। बेचारी। सॉरी। देख लिया। इसकी नजर इस पे पड़ गई है। क्या हुआ? अपनी सहेली वैशाली की याद आ रही है? वो अपने माँ बाप को छोड़कर पढ़ने आई थी पापा। वो बहुत अच्छी लड़की थी। उसके माँ बाप ने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई। पुलिस ने उन्हें बेइज्जत करके धमका के भगा दिया। वो वापस केरला चले गए। उनके पास तो घर भी नहीं है। मैं केस करूंगी पापा। Oh my God. इंसाफ की इस लड़ाई में मेरा साथ नहीं देंगे। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बेटा, फिक्र मत करना। पापा के पुलिस में होने की वजह से हम पीके के खिलाफ गए और पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई। मैं कह रहा हूँ एफआईआर दर्ज करो। अच्छे घर की एक होनहार लड़की ने समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए अगर अपने ही कॉलेज के विरुद्ध केस फाइल किया है तो कोर्ट की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके केस को एक्सेप्ट करें और इस रेप और मर्डर केस की कार्रवाई शुरू करें। इसलिए कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले महेश्वरी ने कॉलेज पर जो वैशाली की हत्या का आरोप लगाया है उसे साबित करने के लिए महेश्वरी को पर्याप्त सबूत और गवाह पेश करने होंगे। कोर्ट कॉलेज को ये भी आदेश देता है कि केस की वजह से महेश्वरी की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, न ही उसके खिलाफ किसी भी तरह की जाति हो और इस केस की आखिरी सुनवाई होने तक हो गई तो ये महेश्वरी इतना की बड़ा जान बंदा को ये तो कोई खतरा नहीं कुछ भी होना कर चाहिए। सकता है।
पुलिस इंस्पेक्टर होने की वजह से उन्हें बहुत फायदा हुआ। उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। रो क्यों रही है? फिर आगे क्या हुआ? कहीं आई थिंक उनके फादर को करप्शन के केस में या कुछ तो हुआ है। ओ माय गॉड, अंकल चले गए लगता है, अंकल को मार दिया। ओह नो, आर वी श्योर कि ये इसके पापा को ही मारे? यस, ओह माय गॉड। ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें देख के लगता है जैसे देर रात तुम्हारे बाबा ड्यूटी करके बाइक से घर लौट रहे थे। कोटे पीछे से लॉरी लेकर आ रहा था और उसने तुम्हारे बाबा को जोर से ठोक दिया। नाम भी बता दिया। तुम्हारे बाबा बीच सड़क पर खून से लथपथ पड़े हुए थे। मैं भी वहीं था, तुम्हारे बाबा को नीचे से ऊपर जाते देख रहा था। कैसी दुनिया क्या यार, ये लोग भगवान, मतलब इन लोगों को बिल्कुल इनके माइंड में भी नहीं है कि भगवान अगर देखेगा तो क्या ही तुम्हारे कर्मों की सजा ये मिलने कहानी वाली। सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं है, फिर भी तुम लोग जरा संभल कर रहना। घबराओ मत, फैसला आने तक तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? ओह माय गॉड, मदर पहले नहीं थी इसकी, फादर को इसने मरवा दिया। फादर भी नहीं है। पीके ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने मेरे घर का पानी बंद करवा दिया और बिजली भी कटवा दी। तो क्या चाहते हैं? कहाँ रही है? केस वापस ले ले। बार कंप्लेंट कर चुकी हूँ। लाइट अब तक क्यों नहीं आई? ट्रांसफार्मर उड़ गया है, बनेगा तो आ जाएगा। कॉलेज में प्रोफेसर टॉर्चर करने लगे। What crap is this? पान खा के थूका हुआ लग रहा है। तुम लोग मेडिकल कॉलेज में झक मारने आते हो? तुम गाय चराने लायक ही हो। निकलो यहाँ से। टफर कहीं की। उन्होंने मेरे ख्याल से इतना छोड़ torture देगी किया कि कॉलेज। ऐसा लगा मैं कॉलेज छोड़कर भाग जाऊं। तब मुझे मेरी फ्रेंड का इनविटेशन मिला। उन गुंडों ने जिस लड़के का हाथ काटा वो एक्चुअली सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा है, मेरा अच्छा फ्रेंड है। अच्छा, वो फ्रेंड था इसका। वो कार मेरी फ्रेंड वैशाली को सर्किट हाउस लेकर गई थी। मुझे लगा जैसे सर्किट हाउस के सामने लगे सीसीटीवी कैमरास ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होगा, लेकिन ये फुटेज सिर्फ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ही रिट्रीव कर सकता है। इसलिए मैंने अपने स्कूल फ्रेंड सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी राज को ये काम सौंपा। अच्छा। मेरा फोन, पोस्ट, ईमेल सब कुछ पीके की निगरानी में था और अब भी है। इसलिए उसने कहा कि वो सारे सबूत शादी में ला कर देगा। अच्छा, ओके, तभी वो लड़का देख ही जा रहा था इसको शादी में भी ना। अच्छा, एक शादी पे भी इसके पीछे लोग आए थे। तो वो पीके के लोगों ने इसको मारा जब वो था। बुके में छिपाकर पेन ड्राइव दे रहा था, पीके के गुंडों ने उसके हाथ पर वार कर दिया और पेन ड्राइव ले गए। ओहो, अच्छा, ओके। पीके को गुनहगार साबित करने का एक लौता मौका मैंने खो दिया। पीके इस केस को जीतकर अपने कॉलेज का नाम बदनाम होने से बचा लेगा। इतना कुछ करके भी मैं कुछ नहीं कर पाई। सुनवाई में अब सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। अब वो केस जीत के भैरव मदद करेगा। उसी दिन मुझे अपने आदमी उससे मरवा देगा। ओके। अब तुम्हें पता चला मैं कौन हूँ? तसल्ली मिल गई? हो सकता है तुमने छोटे मोटे गुंडों और बदमाशों को ठीक किया हो, पर ये सबसे अलग है। अगर तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो बेमौत मरोगे। अब जाओ। भैरवा जाने वालों में से तो नहीं है। ये हेल्प करेगा इसकी। ऑब्वियसली। मैडम, आपकी बस आ गई, जाके बैठिए। आई थिंक कोई इसको देख रहा था शायद, भैरवा को। डोंट टेल मी कि भैरवा को भी कोई क्या? वाओ, प्रपोज तो ये करके ही रहेगा। भैरवा जो काम करने आया था अरे वो पर करेगा। कुछ गुंडे आ रहे हैं। अच्छा, 24 घंटे इस लड़की को देखते रहते हैं वो लोग। टपका डालो उसको। लेना। अरे लव यू, हे मेरे भगवान, कितना खतरनाक और हैवी वाला आई लव यू था ये। लव यू। वैसे आई थिंक भैरवा के लिए लड़की परफेक्ट है। लड़की काफी ज्यादा बोल्ड और बहुत ब्रेव है लड़की आमतौर पे। तो अब तक तो डर के बैठ गई होती। हाँ सीरियसली, मतलब वो घर से बाहर ना निकले ऐसी लड़की। बट
गुड, वो तब भी सबूत इकट्ठे कर रही है। उसकी बस निकल जाएगी और वो यहाँ खड़ी होकर एक्शन देख रही है। अंदर छुपा हुआ। पहले वो डांस तो कर ले। वो कह रहे मार तो लूंगा ही। अरे यार मस्त था बिल्कुल। अरे गजब, यही है वो। ए पांडे, कौन है वो छोकरा? किसने मेरे आदमियों की धुलाई की? अबे तुझसे वही छोकरा बात कर रहा है जिसने उनकी धुलाई की। जानता भी है किससे बात कर रहा है? पता है मैं कौन हूँ? अरे तुम सब पोपट की तरह मैं कौन हूँ की रट क्यों लगाते हो? है कौन रे तू? अपनी माँ की ओह कोख में गॉड 20 यार, महीने अब तो था इसकी या जान तेरी को भी हाइट 20 खतरा है। महीने? मेरा मजाक उड़ाता है? 20 महीने तक। तेरा कैरेक्टर दिमाग में छप गया है। शुरुआत में तूने बकरों को हलाल करके घर चलाया, उसके बाद लोगों को टपका के माल कमाया, फिर अपना नाम बड़ा करने के लिए कॉलेज खोला और पूरे शहर में चैंपियन ऑफ एजुकेशन के पोस्टर्स लगवाए। बकरे चोर, तुझे तेरे सवाल का जवाब दे दिया, तेरे सामने तेरी कुंडली को खोल के रख दिया। मैं पूछता हूँ, चल मेरे नाम का पहला अल्फाबेट ही बता दे। क्या हुआ, कन्फ्यूज आ गए? मैं वो बारूद हूँ जिसके फटने पर सिर्फ आवाज ही नहीं होती, तबाही मचती है। तू कौन है पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरे हाथ लग गया तो छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा तेरे। बीबी काय को पढ़ाता है? तू इधर तेरी गाड़ियाँ, टट्टू और तामझाम लेके आएगा, अपने आदमियों के रहने, खाने, दारू, डीजल का खर्चा करेगा, अपनी बेकार में बैंड बजाएगा। इतनी तकलीफ काय को उठाता है? मैं आता हूँ ना खुद तेरे पास। कल सुबह ठीक 11 बजे तेरे दरवाजे पर खड़ा रहूंगा, देखते तू मेरा क्या बिगाड़ता है और मैं तेरी कितनी बैंड बजाता हूँ। रेडी रहना, तेरी जिंदगी में उंगली करने वाला आ गया है। हम भी रेडी। किलोमीटर दूर बैठ के बहादुरी क्या दिखाता है? फोन पे तो कुत्ता भी धमकी दे सकता है। अपने अच्छा, फोन पे कुत्ता भी धमकी दे सकता है। अबे 2 टके के कसाई, काटता तो कुत्ता भी है। मुझ में एक बुरी आदत है जो आजकल लोगों में ढूंढने से भी नहीं मिलती है। मैं सीधे काम उल्टे तरीकों से करता हूँ, समझा कसाई? गुड, भगवान का भी एक इशारा आ गया। ये सब करने की क्या जरूरत थी? और अब क्या करोगे? मुझे क्या पता क्या करूंगा। मैं तो बस फ्लो में जो मुंह में आते जा रहा था बोलते गया, सोचेंगे बाद में। ये लव स्टोरी दुनिया याद रखेगी। जाते जाते भी एक मार के ही जाएंगे। ओह माय गॉड, आज का जो पूरा सीन था ना यार, फुल ऑफ इमोशंस था। मतलब कहीं पे हम इमोशनल होते, जैसे ही इन्होंने पूरी कॉलेज की स्टोरी सुनाई, पीके की स्टोरी सुनाई, वहां पे हम लोग काफी ज्यादा इमोशनल होते ये सोच के कि क्या हुआ, मतलब उसके साथ उसकी फ्रेंड जो वैशाली थी उसके साथ, प्लस जो क्या कहते हैं उसके पापा को भी मार दिया महेश्वरी के, वो सब सीन्स देख के तो हमें बहुत बुरा लगा था। बट लास्ट में जैसे भैरव ने उसके लिए स्टैंड लिया, पूरी स्टोरी सुनने के बाद जैसे उसने पीके से बात की, जिस कॉन्फिडेंस से, यार कोई भी नहीं करता, मतलब उसको ऐसा लगता है कि अब मैं क्यों पढ़ूं, कल को ये मुझे भी मरवा देगा। बट क्या भैरव का रोल था, बहुत मजा आया देख के। ओह माय गॉड, इस लड़की ने जो स्टोरी सुनाई, मतलब पीके से हमें इतनी ज्यादा नफरत होगी ना कि अब हम देखना चाहते हैं कि भैरवा इसके साथ क्या करने वाला है। भाई साहब सच में मन कर रहा था अगर गोली हो ना, सबसे पहले तो पीके को गोली मारे। इतना गंदा इंसान है, इतना करप्टेड इंसान है। उस लड़की के साथ विशाली, आई थिंक उसके साथ उसने कुछ गलत काम करवाया था। वो हमें इतना ज्यादा इरिटेटिंग सीन लगा ना, हमें ऐसा लगा कि वाकई पीके को अभी मारो। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट सीन के अंदर अब भैरवा जब उससे मिलेगा तो क्या एक्शन होने वाला है, क्योंकि भैरवा का जो स्टाइल है वो इतना मजेदार है ना कि हंसी भी आती है और एक्शन भी देखने को मिलता है। तो हमें तो आज का सीन काफी इंटरटेनिंग लगा। इस सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।